फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। लास्ट वीडियो में हमने माध्य निकालना सीखा था और प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड से हमने माध्य निकालना सीखा था। आज की वीडियो में हम कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य निकालना सीखेंगे। तो जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर लिंक दे रखी है, वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैंने एक मॉडल पेपर बनाया है, तो जो मॉडल पेपर है हूबहू बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है, वो पेपर भी आपको वहीं मिल जाएगा और साथ ही उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो वो ज़रूर देखिए। आज का शुरू करते हैं हम लेक्चर, ठीक है। तो आज का लेक्चर है कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी करना है आपको जब क्वेश्चन में दिया होता है कि आप इस विधि से क्वेश्चन करो और फिर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप, बुक का ही क्वेश्चन है, 17.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि कल्पित माध्य 25 मानकर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले तो लिख दिया कल्पित माध्य, ठीक है, और फिर 25 मानकर। अब देखिए ये मानकर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, आपको यही मानना है, और नहीं लिखा हुआ है तो मैं अगला क्वेश्चन जो करवाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कि आपको किसे कल्पित माध्य मानना है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको 25 को ही कल्पित माध्य मानना है और कल्पित माध्य को बोलते हैं ए, ठीक है, ए मानना है इसको, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में दो टेबल दी हुई है। पहली जो टेबल है वो दी हुई है वर्ग की, या वर्ग अंतराल कह सकते हैं जिसको, ठीक है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमें। और जो सेकंड टेबल है वो एफ की दी हुई है। एफ किसे कहते हैं हमने कल बताया था, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। हाँ, 6, 10, 13, 7 और 4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करना है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका फॉर्मूला देखते हैं। जब फॉर्मूला देखते हैं तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हमें ए की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं कल्पित माध्य, और ये क्वेश्चन में इस बार दिया हुआ है कि 25 को मानना है, तो ए ऑटोमेटिक कितना हो गया, 25 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे है सिग्मा एफ डी। कल के क्वेश्चन में था सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। जो डायरेक्ट मेथड पढ़ा था वहाँ पे क्या था, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, बता रखा है। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो कहने का मतलब जो कल पढ़ा था वही, उसमें एक्स की टेबल को डी की टेबल में चेंज करना है बस। तो वहाँ पर एफ एक्स की जगह एफ डी आ जाएगा और नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा एफ का मतलब जो एफ है, बारंबारता की जो टेबल है उसकी क्या करनी है, जोड़, ठीक है। तो सबसे पहली टेबल किसकी बनानी है, वर्ग की। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, एक्स। एक्स कहाँ से निकाला जाता है, वर्ग अंतराल वाली टेबल को देखते हुए क्या निकाला जाता है, एक्स निकाला जाता है। एक्स को बोलते हैं मध्यमान, और मध्यमान का मतलब मिड वैल्यू, जो बीचों बीच में आती है, ठीक है। 0 और 10 के बीच में कौन आता है, 5 आता है। 10 और 20 के बीच में कौन आता है, 15 आता है। यहाँ इसी प्रकार कौन आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ कौन आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू होती है। नहीं तो कल मैंने आपको बताया था कि जो मध्यमान है उस निकालने का फॉर्मूला भी है, ठीक है। निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्या मतलब है, प्रत्येक चीज़ में ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो भी ये मिल जाती है। नहीं तो आप समझ सकते हो इन दोनों के बीच में कौन आता है, इन दोनों के बीच में कौन आता है। इस प्रकार से आप एक्स इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर नई सारणी, मैंने कहा इस बार एक्स यूज में नहीं लेके डी यूज में लेते हैं, तो इस बार नई सारणी में क्या चीज़ आएगा, डी, जिसको बोलते हैं विचलन। विचलन को बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन का डी आया है, DEVIATION, डेविएशन, ठीक है। अब डी क्या होता है, x माइनस ए। ये आपको याद रखना है, जनरली बिना याद किए ही मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। x माइनस ए, और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं x माइनस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में कितना है, 25 है, क्योंकि दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे जिसमें ए नहीं दिया होगा, हम खुद मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए ये सारी चीज़ें डिटेल भरनी है। मैं आपको इजी वे में करता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए 25 को क्योंकि ए माना है, ठीक है, तो विचलन का मतलब
इस सारणी का x से कितना विचलन है, तो 25 का इससे कितना विचलन है, 0 ही है। तो 25 का इससे कितना अंतर है, 0 ही तो है, 25 से 25 का अंतर। ठीक है, देखिए x कितना है 25, यहाँ रखोगे 25 में से 25 गया 0, ये प्रत्येक में रखना है। पर मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, यदि पूरे क्वेश्चन में गैप इक्वल है, देखिए 10-10 का गैप है, तो अब देखिए कितने का गैप, 10-10 का है। अब आप देखिए 0 से पहले क्या आता है, माइनस की चीज़ें आती है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। 0 के बाद क्या आता है, 0 के बाद प्लस की चीज़ आती है ना। संख्या रेखा की बात करते हैं तो 0 से पहले माइनस आता है। अब देखिए क्योंकि पूरे सवाल में 10-10 का गैप है, तो यहाँ तो आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 20, इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 20, है ना, बहुत इजी। और आप तरीके से करना चाहो तो ये कैसे आया, देखिए इस 15 को आप यहाँ रखिए, 15 माइनस 25 तो -10, फिर इस 5 को यहाँ रखिए तो 5 माइनस 25 तो -20। पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ये कब करना है, जब यहाँ पर पूरा गैप इक्वल हो, सभी जगह 10-10 का गैप है, तो यहाँ कंटिन्यू गैप लिखते जाना, 10 20 30, 10 20 30, 0 से ऊपर माइनस का चिन्ह लगाना है, 0 से नीचे प्लस का चिन्ह। अब आपके पास डी आ गया और एफ पहले से है, तो यहाँ से एफ डी निकल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देख लीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और यदि किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें से एक अगर माइनस का हो, ठीक है, एक माइनस का हो, तो आंसर किस में आता है, माइनस। यानी कि यहाँ पे भी वही चीज़ आनी है जो लास्ट बार आई थी। ठीक है, ये चिन्ह लगाने जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, 20 को 6 से करते हैं तो 120 हो जाता है, और 10 का 10 से करते हैं तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, और जब 10 का 7 से करते हैं तो 70 हो जाता है, और जब 20 का 4 से करते हैं तो 80 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ देखिए कुछ चीज़ें प्लस की है, कुछ चीज़ें माइनस की, 0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमें प्लस की जोड़ अलग करनी है, माइनस की जोड़ अलग करनी है। देखिए माइनस के टोटल कितने हो गए, 100 भी माइनस का और 120 भी माइनस का, यानी कि टोटल 220 किसके हो गए, माइनस के हो गए। और अभी प्लस के कितने हुए, देखिए ये यहाँ पर प्लस का हुआ है 150, प्लस के कितने हुए हैं 150, और माइनस का 220। अब आप देखिए जब भी प्लस और माइनस की जोड़ होती है, एडिशन होती है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन आंसर में आता है, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, और बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 220 में से 150 जाते हैं तो पीछे कितने बचते हैं, ये आपकी वैल्यू होगी 70। ठीक है जी, हाँ, तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया 70। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा एफ यानी कि एफ की टोटल देखो कर लेते हैं, 7 और 4 11, 11 और 13 24, 10 34 और 6 40, तो 40। सिग्मा एफ कितना आ गया 40, तो बहुत ईजी है। ठीक है ना, कई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपके इजी वे में क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है, बोर्ड तक आपके लिए काफ़ी चीज़ें डाल दी जाएगी जो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला पाएगी। ठीक है, अब देखिए आप, अब हम फॉर्मूले में आते हैं, ये वैल्यू पुट आउट करनी है। देखिए यहाँ पर 25 रखना ही है, एक ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी। ठीक है, सिग्मा एफ डी, यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से रखिए, ये -70 है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू है 40। अब देखिए जब भी दो साइन पास पास आते हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं, और हम जानते हैं कि यदि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या आता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, तो दो चिन्ह से एक चिन्ह बनकर आ जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है, ये हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं, तो क्या आ जाता है माइनस, दोनों अगर माइनस के होते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है जी, हाँ, इनमें से जब भी यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये अब हो जाएगा 70/40, और यहाँ 0 से 0 काट सकते हैं, और 25 में से 7/4 जाएगा, तो 25 में से 7/4 यानी कि 4 का पहाड़ा बोलते तो एक बार, और 3 0, ये आ जाएगा 75, और ये आ जाएगा अपने 23.25, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से फिर से समय निकाल कर इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेज आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जो 17.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कल्पित माध्य विधि, साफ लिखा हुआ है कल्पित माध्य विधि से आपको क्या क्या करना है, माध्य। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस बार हमको कल्पना करनी पड़ेगी, ए अपन को मानना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम उतार देते हैं। इस बार देखिए x सीधा सीधा दिया हुआ है, हमें टेबल नहीं दी हुई है, वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, तो x मैंने सीधा सीधा उतार दिया है। ठीक है, f मैंने बारंबारता सीधे सीधे उतार दी है। अब मेरा काम सिर्फ FD लाना है। FD के लिए मुझे क्या चाहिए, D चाहिए। ठीक है, D कहाँ से आएगा, x से आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया था ये। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें माध्य दिया हुआ था। हाँ, इस बार हमें ए कल्पना करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे कल्पना करते हैं। जो x की जो टेबल होती है, इसमें जो बीचों बीच में जो होता है, जनरली उसको a माना जाता है। देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं कहूँगा कि मैं इसको a मान लूँगा। ठीक है, तो ए किसको मानते हैं, एक्स की टेबल में जो मध्य में नंबर आता है उसको क्या मानते हैं, ए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली अपन कहते हैं ये ठीक रहता है। तो ए निकालना आपको आ गया। ठीक है, अब देखिए आप, अब मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो एक्स माइनस 900 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ उतरेगी वो इससे घट के उतरेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है ऊपर क्या आना है, 0 से पहले क्या आते हैं, माइनस आते हैं, और 0 के बाद क्या आते हैं, प्लस आते हैं। अब देखिए वहाँ क्वेश्चन में गैप क्योंकि इक्वल था तो 10 20 30 10 20 30 इसी प्रकार से आया था। पर यहाँ देखो क्वेश्चन में गैप इक्वल नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ कितने का गैप है, यहाँ पर गैप है अपने 40 का। ठीक है, और यहाँ कितने का गैप हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 80 का। और यहाँ कितने का गैप हो जाता है, ये हो जाता है अपने 100 का। ठीक है, नीचे देखते हैं यहाँ कितने का गैप हो जाता है, यहाँ हो जाता है 20 का। यहाँ कितने का गैप हो जाता है, यहाँ हो जाता है 80 का। ठीक है, और यहाँ कितने का गैप हो जाता है, 100 का। तो थोड़ा सा चेंजेज आया है इस बार। ठीक है, देखिए गैप में डिफरेंस आया है पिछली बार और इस बार में। ठीक है जी, अब देखिए अब अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको ये तो बताया ही है, क्योंकि 0 को 20 से मल्टीप्लाई, FD का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों सारणियों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। हाँ, और इनमें क्योंकि एक एक नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। यानी कि यहाँ कैसा साइन आ जाएगा, माइनस का, और नीचे कैसा साइन आ जाएगा, प्लस। ओके, अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं 7 का। हाँ, सबसे पहले अपन 7 का 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 700, और 14 का 8 से करते हैं तो ये अपने हो जाता है 112 और 0, और 19 का करते हैं तो 76 और 0, और 20 का करते हैं तो हो जाता है 400, और 8 का करते हैं तो हो जाता है 800, और ये करते हैं तो अपने हो जाता है 500। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या बताया, देखिए ये सारे माइनस की है तो इनकी टोटल अलग होगी, और इनकी टोटल भी कैसी होगी, माइनस में ही आएगी, और ये माइनस में आ जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके, ठीक है जी, 2580 आ जाएंगे। और जब इनकी टोटल करेंगे तो आपके आ जाएंगे 1700, प्लस के कितने हो गए, 1700। फिर से वही बात, देखिए कौन बड़ा है इन दोनों में से, देखिए कौन बड़ा है इन दोनों में से, माइनस का बड़ा है, तो आंसर में किसका आएगा, आंसर आएगा माइनस का। और आपस में इनको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितने आ जाएंगे, 880, 880 आ जाएगा। और आप इस तरफ भी जोड़ कर दीजिए, देखो कितना हो जाता है, 15 25 35 60, और ये आपके टोटली हो गया है 100। ठीक है जी, टोटली कितनी हो गई है, 100 हो गई है। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है। देखिए आपने
कल्पित माध्य किसको माना था, आपने 900 को माना था, तो ये आपका हो गया 900, ठीक है। ये प्लस का साइन, और ये आपका कितना आया है सिग्मा एफ डी, ये आपका आया है माइनस का 880, ठीक है। और ये आपका सिग्मा एफ कितना आया है, ये आया है 100, ठीक है जी। अब देखो मैंने कहा था जब भी दो साइन पास पास आते हैं तो इनका साइन का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई, और जब भी दोनों में से एक माइनस का होता है तो किस में आता है आंसर, माइनस में आता है। तो क्या हो गया 880/100, और ये कट गया, और 900 माइनस, अब देखिए इसका करते हैं तो 8.8 आ जाता है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 891.2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार से करिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और पुरानी वीडियोस ज़रूर देखिए। इसी प्रकार आपको और वीडियोस भी मिलती रहेंगे। धन्यवाद।